इलेक्शन 2024 के नताइज जाने का सिलसिला जारी है। कहीं से आज़ाद उम्मीदवार, कहीं से नून लीग और कहीं से पीपी को बरतरी। सिंध में पीपी का पलड़ा भारी। कौमी असम्बली के 19 हल्कों के नताइज जारी। ईसी प्रदेश बोर्ड के नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए पीपी के 8 उम्मीदवार फाते करार, नून लीग 5 और 6 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है। पंजाब असम्बली के लिए नून लीग के 15 और 5 आज़ाद उम्मीदवारों की जीत। सिंध असम्बली के लिए पीपी के 31, आज़ाद और जीडीए का एक उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 26 आज़ाद उम्मीदवार। नून लीग और जेयूआई ने एक सीट पर फतह समेटी है। बलूचिस्तान असम्बली के लिए पीपी ने 3, नून लीग ने 2 और बीएनपी के 1 उम्मीदवार फाते करार पाए हैं। जेयूआई के 2, एएनपी का 1 और दीगर 3 उम्मीदवार भी बलूचिस्तान असम्बली से कामयाब। आम इंतखाबात 2024 में शेर की धाड़। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शहबाज शरीफ NA 123 लाहौर और पीपी 158 से फाते करार। पीपी 159 लाहौर पर मरियम नवाज कामयाब। पीके नवासी से नून लीग के जलाल खान के तैमूर सलीम झगड़ा से जीत छीन ली। NA 59 से नून लीग के सरदार गुलाम अब्बास से कामयाबी समेटी है। पीके 78 से नून लीग के ताहिर खान कामयाब हुए। पीपी 21 चकवा से तनवीर असलम मलिक ने जीत का सेहरा सजाया। NA 58 से नून लीग के ताहिर 1,15,974 वोट ले सके हैं। NA 15 रावलपिंडी से नून लीग के अबरार अहमद ने आज़ाद उम्मीदवार राजा बशारत को पछाड़ दिया। NA 57 से नून लीग के दानियाल चौधरी ने आज़ाद उम्मीदवार सुमैया ताहिर को शिकस्त दे दी है। पीपी 153 लाहौर से ख्वाजा सलमान ने 35,232 वोट लेकर मैदान मार लिया। इलेक्शन कमीशन ने मुताबिक हल्कों के नताइज का ऐलान कर दिया। हतमी नताइज के मुताबिक NA 261 से BNP के अख्तर मेंगल कामयाब। पीपी के सनाउल्लाह जहरी को शिकस्त। NA 57 से लीगी उम्मीदवार दानियाल चौधरी कामयाब। PK 76 पेशावर से आज़ाद उम्मीदवार समीउल्लाह खान की फतह। PK 6 स्वातपुर से आज़ाद उम्मीदवार अफजल हकीम खान ने कामयाबी समेटी। PK 77 से आज़ाद उम्मीदवार शेर अली आफरीदी और PK 4 स्वात से भी आज़ाद उम्मीदवार अली शाह की जीत। NA 30 पेशावर का भी सरकारी और हतमी नतीजा जारी। आज़ाद उम्मीदवार शानदाना गुलजार कामयाब करार। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बाइस नताइज जारी करने में ताख़ीर हो रही है। ROs और DROs को जल्द से जल्द नताइज जारी करने के अहकाम दिए गए हैं। NA 71 सियालकोट से 353 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। ख्वाजा आसिफ को शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार रिहाना इम्तियाज डार 1,31,000 वोटों के साथ पहले नंबर पर। ख्वाजा आसिफ 82,615 वोट लेकर कामयाब। असगर खान 20,700 वोट के साथ कामयाब हैं। PK मैप अब्बासीन से 15,300 वोट हासिल किए। बहावलपुर पीपी 252 से नून लीग के शुएब अवेसी 78,970 वोट लेकर कामयाब करार पाए। PK 19 से आज़ाद उम्मीदवार हमीदुर रहमान ने 2,30,044 वोट लेकर कामयाबी समेटी। PB 45 कोयटा से जेयूआई के मीर उस्मान 4,790 वोट लेकर फाते रहे। PK बाचोड़ 19,000 से आज़ाद उम्मीदवार हमीदुर रहमान कामयाब हुए हैं। PB 16 जाफर से जमात इस्लामी के अब्दुल मजीद फाते करार। बोल न्यूज़ को पोलिंग 2024 का पहला मुकम्मल नतीजा सबसे पहले नशर करने का एजाज़ हासिल। सबसे पहले नताइज जारी करने का एजाज़ बरकरार रखा। PS 77 जामशोरों से पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह कामयाब। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मुराद अली शाह ने 66,100 वोट हासिल करके नशिस्त अपने नाम कर ली। JDA के रोशन अली 7,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PB 40 कोयटा 3 से आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी के कादिर नाइल 6,268 वोट लेकर कामयाब हुए। पश्तूनख्वा अवामी पार्टी के अख्तर मोहम्मद 3,940 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी का लाड़काना से क्लीन स्विप। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लाड़काना से कौमी असम्बली के दादू और 4 सूबाई नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। PS 12 से पीपल्स पार्टी के सुहेल अनवर सयाल ने 53,252 वोट हासिल किए।
सांगड़ NA 209 से शाजिया मरी की फतह, NA 201 से खुर्शीद शाह भी कामयाबी समेट ली। NA 211 मिटियारी से PP के मखदूम जमील उज़्ज़मा की जीत। टंडवाला यार की एक कौमी और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी PP ने मैदान मार लिया। खैरपुर NA 202 से नफीसा शाह कामयाब। ठट्टा NA 225 से भी PP उम्मीदवार की कामयाबी। PB 10 डेरा बुख्ती से पीपल्स पार्टी के सरफराज बुख्ती। PB 8 सिब्बी से भी PP उम्मीदवार सरफराज चाकर दो मक्की की जीत। नताइज की प्रोसेसिंग में ताख़ीर से मुताल्लिक़ खदशात। वफाकी वज़ारत दाखिला ने अवाम और मीडिया से खदशात पर वजाहत जारी कर दी है। हुकाम की नताइज की प्रोसेसिंग में ताख़ीर की वजह राब्ते की कमी करार दे दिया गया। कहा कि राब्ते की कमी की वजह फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदबीर थी। अमले और बैलेट दोनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर प्रोटोकॉल जामे है। अमले और बैलेट के तहफ़्फ़ुज़ के प्रोटोकॉल की वजह से वक्त लगा। अब सूरत हाल तसल्ली बख्श है। तवक्को है नताइज का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान में वोटिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। तशद्दुद के वाक़यात ने पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों को मुतासिर किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को मुस्तक़बिल की क़यादत का फैसला करना है। अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि पाकिस्तान इंतखाबात के नताइज का इंतज़ार कर रहा है। जारी बयान में एंटोनियो गुतेरेस की तमाम रहनुमाओं और तबकात को पुरसुकून रहने की अपील कहा कि कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे कशीदगी में इजाफा हो। अवाम के मफाद में इंसानी हुकूक और कानूनी हुक्मरानी का मुकम्मल एहतराम किया जाए। और अब गैर हतमी नताइज की तैयारी का काम शुरू हो चुका है। मुझे उम्मीद है और एतमाद भी कि हमारे रिटर्निंग अफसरान इस अहम काम की तकमील में इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेंगे। इंतखाबात 100% शफाफ हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि मुल्क भर में किसी वोटर को नहीं रोका गया। यकीन है कि इंतखाबात के नताइज को तस्लीम किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफिस से मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी भी इलाके से कोई बड़ी शिकायत मौसूल नहीं हुई है। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। जहां कंसेक्यूटिविटी का मसला होगा, मुताल्लिका प्रिजाइडिंग अफसर खुद मुताल्लिका रिटर्निंग अफसर के दफ्तर जाकर फॉर्म 45 फराहम करेगा। निगरान वज़ीर आसिम अनवारुल हक काकर की आम इंतखाबात के कामयाब इनकाद पर कौम को मुबारकबाद। अपने एक बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन निगरान सूबाई हुकूमत हो, मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस की काविशें काबिल तारीफ हैं। आज़ादाना इंतखाबात के इनकाद में पुलिस, इंतखाबी अमले, मीडिया की काविशें भी काबिल तारीफ थी। कहा यह अहम मौका हमारे जमहूरी अमल की लचक और ताकत का सबूत है। पाकिस्तान की अवाम की शिरकत और जोश व खरोश इस जमहूरी मर्ज का संगे बुनियाद हैं। अफवाज पाकिस्तान के मुल्क में इलेक्शन की मजमूई तौर पर पुरअमन इनकाद पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक इलेक्शन पाकिस्तानी अवाम की उमंगों को पूरा करने की राह हमवार करेगा। पाक फौज को इलेक्शन अमल में सिक्योरिटी की फराहमी में कलीदी किरदार पर फख्र है। 1,37,000 जवान तकरीबन 6,000 पोलिंग स्टेशन पर, जबकि 7,800 जवान क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर तैनात थे। 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स, लाखों पोलिंग स्टेशन, हजारों उम्मीदवार, सैकड़ों नशिस्तें, चैनल सिर्फ एक। इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज और सबसे काबिल एतमाद नशरियात सिर्फ वो न्यूज़ पर मुस्तनद तबसरे और तजज़िये। वोटिंग के दौरान पल पल बदलती सूरत हाल की रिपोर्टिंग। आखिरी नतीजे तक आगाही के लिए जुड़े रहिए बोल न्यूज़ के साथ। दौलत मुश्तरका मुबस्सिर ग्रुप का इंतखाबात पर इज़हार इत्मीनान। पोलिंग को शफाफ करार दे दिया। 25 रुकनी मुबस्सिर ग्रुप का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। मुबस्सिर गुडलक जोनाथन बोले कि पाकिस्तान में इंतखाबात पुरअमन अंदाज में हुए। दुआ है कि इलेक्शन के बाद मुल्क तरक्की की जानिब सफ़र शुरू करेगा।
मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज बिला तातुल जारी रही। सिक्योरिटी वजूहात के बायस मोबाइल सर्विसेज आर्जी तौर पर बंद रही। हुकाम का कहना था कि मोबाइल नेटवर्क दहशतगर्दी के वाकयात की वजह से बंद किए गए थे। गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दी के वाकयात में 30 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए। इलेक्शन में खलल के लिए दहशतगर्दों की जानिब से मजीद वाकयात का खदशा था। पोलिंग के बाद मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस बहाल। आपके इस मुल्क से ये जो बदतहजीबी का कल्चर जो है, बदतमीजी का जो कल्चर है, जो रऊनत का जो कल्चर है, कौम को जो है ना वो बिल्कुल तबाह बर्बाद करने का जो कल्चर है, इंशाल्लाह इसका खात्मा होगा। मखलूद हुकूमत का नाम न ले। मुल्की मसाइल के हल के लिए एक पार्टी को मैंडेट मिलना जरूरी है। नवाज शरीफ के वोट डालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू का नून लीग ने NA 128 में हक रायदही इस्तेमाल किया। मरियम नवाज और परवेज रशीद भी हमरा थे। नवाज शरीफ का कहना था कि कुर्बानियां देकर यहाँ तक पहुंचे हैं। बदतमीजी और बदतहजीबी का कल्चर खत्म करना होगा। ये पूरा मुल्क में वोटर टर्नआउट पे भी असर होगा। आज का पोलिंग डे का कोऑर्डिनेशन पे असर होगा और वो फॉर्म 45 का कोऑर्डिनेशन के वक्त में बहुत से मुश्किलात होंगे। मेरा मैंडेट किसी को नहीं दिया जा सकता। जितनी बड़ी तादाद में अवाम निकले हैं, पीपल्स पार्टी जरूर कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की नौडेरों में वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा कि वोट अवाम की ताकत है। मोबाइल सर्विस की मुअत्तली से वोटर टर्नआउट पर फर्क पड़ा। पुरुमीद हूँ नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद का इजहार कर दिया। कहा मुकम्मल नताइज के बाद ही राय देना मुनासिब होगा। 15% नताइज पर राय देना मुनासिब नहीं। उम्मीद है कि आज सुबह के वक्त नताइज आ जाएंगे। मजीद बोले हो सकता है हमारे वोटर्स ने आसान समझा हो, लेकिन PTI के वोटर्स बड़ी तादाद में निकले हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का इंतखाबी नताइज पर इत्मीनान का इज़हार। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। नताइज आपकी मेहनत का सिला है। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक सदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। अभी तक 10 से 15% नताइज आए हैं। किसी पार्टी की हार जीत का तयन नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून की पार्टी मजबूत है, इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेगी। महज अंदाजे लगाना दुरुस्त है। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं कि NA 159 और ANA 119 से नून लीग जीत रही है। हम सुनते थे तो वो तो ये कह रहे थे कि हम सिंपल मेजॉरिटी से जीतना चाहते हैं या इससे भी ज़्यादा मेजॉरिटी से जीतेंगे, हम और लोगों को साथ ले लेंगे, लेकिन हमें मेजॉरिटी चाहिए। तो वो तो ये मांग रहे थे। इस वक्त तो बड़ा मुश्किल हो गया है। सच्ची बात यह है कि ये लोगों ने महंगाई के खिलाफ वोट दिया है। लोगों ने ये पिछले जो 6 महीने से या साल से हो रहा है उसके खिलाफ वोट दिया है। लोगों ने महंगाई के खिलाफ वोट दिया है। आने वाली हुकूमत मखलूत होगी। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि नून लीग के रहनुमाओं के बयानात थे कि अक्सरियत से जीतेंगे, जो मुश्किल दिखाई दे रहा है। पीपल्स पार्टी ने अपने इलाकों में अपोजिशन का सामना नहीं किया। PTI की हुकूमत RTS बिठाकर और बैसाखियों पर बनी थी। अब तक हमें मिल पाए। और पहला तो मेरा एतराज यही है कि पूरा दिन पोलिंग बाज़ जगहों पे हुई नहीं। 10-12 स्टेशन तो ऐसे हैं जहां पोलिंग हुई नहीं जी। और 100 के करीब ऐसे थे जहां 3 बजे के बाद हुई, और बहुत सारे ऐसे थे कि जहां पर 11 बजे और 12 बजे हुई। तो ये खुद एक अजीब तमाशा है, बद इंतजामी, नाअहली का शाहकार है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दूसरी बात यह है कि इन्होंने वादा किया था कि 10 बजे ये रिजल्ट दे देंगे। इन्होंने 10 बजे भी नहीं दिया, फिर 2 बजे भी नहीं दिया। नताइज में ताख़ीर से खदशात में इजाफा होता है। कई स्टेशंस पर पूरा दिन पोलिंग नहीं हुई। मुश्किल से 15% ही फॉर्म 45 मिले होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की बोलियों से गुफ्तगू कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वादा किया था कि 10 बजे नताइज दे देंगे। मजीद बोले कि उर्दू बोलने वालों ने MQM को मुस्तरद कर दिया।
7 सीट्स के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी हैरत होती है कि ऑल ऑफ अ सडन फिर आप कराची डिवीजन की जो 22 नशिस्तें हैं उनके रिजल्ट एकदम से रुक जाएं और रुकने के फौरन बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोस्त आए टीवी पर और वो क्लेम करें कि जी हम 18 नशिस्तों पर कामयाब हो चुके हैं। तजुर्बे अच्छे भी होते हैं, तजुर्बे बुरे भी होते हैं। में 37 नशिस्तों में से 39 पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। इंतखाबी नताइज में ताख़ीर पर तशवीश है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बोलियों से गुफ्तगू। बोले कि MQM के रहनुमाओं का दावा है कि 18 रजिस्ट्रे जीत चुके हैं। हमें तजुर्बे से सीखना चाहिए, हम नताइज के मुंतज़िर हैं। फिर तो तुसी सारे साइन ओरिजिनल करके दे दोगे। अगर अपना रिजल्ट वीक होया जी उन्होंने तो नहीं पता ना मुगालबा में, तुसी फॉर्म 45 ते अपने साइन गलत करोगे। शिकस्त की सूरत में PTI का इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने का नया हटकंदा बेनकाब। PP 236 से PP PTI के अली रजा खाकवानी ने हिदायत जीत गई है तो ठीक रहा, हार गए तो इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया जाएगा। गिनती में हार देखो तो फॉर्म 45 पर दस्तखत गलत कर देना। शोबिस शख्सियात भी जमहूरी अमल में शामिल। वोट कास्ट करके तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। माहिरा खान, खलीलुर रहमान कमर, शहजाद रॉय ने तस्वीर एक्स पर जारी की। हमजा अली अब्बासी, आयजा खान ने भी पोस्ट कर दी। सना नूर, मरियम नफीस, मारिया बी और मुनीब खान, ऐनी खालिद और दीगर का मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए किरदार अदा करने का अज़म। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।